ओ माँ, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है माँ। हाय रे हाय, क्या दूँ तुझे खाने के लिए? थोड़े चावल के अलावा मैं तुझे और कुछ नहीं दे सकती बेटा। ठीक है माँ, आप जल्दी से चावल चढ़ा दीजिए, मैं कुछ सहजन का साग लेकर आता हूँ। ठीक है, और उस मंदिर के पीछे जो पेड़ है वहाँ बहुत सारे अंजीर है, मैं लेकर आता हूँ। सहजन का साग और अंजीर से चावल खाएंगे, आनंद आएगा। आज का दिन हम इसी तरह गुजार लेते हैं, फिर कल का कल ही सोचेंगे हम। बेटा श्रीधर, अब तू अपने लिए कोई काम वाम ढूंढ ले। तेरे पापा के जाने के बाद से मैं इस तरह अकेली सब कुछ नहीं संभाल सकती बेटा। लोगों के घर में काम करके मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। पर मुझे आखिर कौन काम देगा बताइए, मैंने पहले कभी काम किया है नहीं। बेटा तुम एक बार उस महादेव के गोदाम में जाओ, बहुत बड़ा गोदाम है, जरूर तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। जाओ ना बेटा, जाओ जाओ। ठीक है माँ, अब आप कहती हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, पर मुझे यकीन नहीं है कि महादेव काका से कोई काम मिलेगा मुझे। ठीक है फिर जाता हूँ, खाली पेट से ना सुनने में बहुत तकलीफ होती है माँ। नमस्ते साहब जी, अच्छा मेरे लिए कोई काम मिलेगा क्या? आप जो भी काम बोलेंगे मैं वो कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इस वक्त कोई काम नहीं है भाई। हाँ। बाबू, आज तो रामू की छुट्टी है, ये इतना वजन कौन उठाएगा, कौन उतारेगा? इस लड़के को बुद्धू बनाकर इससे काम हासिल करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें एक काम दे देता हूँ, तुम कर लोगे ना? बताओ। हाँ साहब जी, मैं कर लूंगा, पक्का कर लूंगा। ठीक है, उस ट्रक से वो सारा माल उतारना है तुम्हें। हाँ, कर लोगे तो बताओ बताओ। हाँ साहब जी, कोशिश करूंगा तो जरूर कर लूंगा। अभी अगर मेरी बख्शीश दे देते तो मैं। बख्शीश? कैसी बख्शीश? क्यों साहब जी, मैंने आपका काम कर दिया ना, बख्शीश कहेंगे तो बख्शीश और मेहनताना कहेंगे तो मेहनताना, कुछ तो देंगे ना? हाँ, काम मांगने आए हो, काम दे दिया मैंने, कोई बख्शीश की बात तो हुई ही नहीं है भाई। ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी मेहनत से मैंने आपका सारा माल उतार दिया और आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे बख्शीश नहीं देंगे? काम करने के बाद मेहनताना मिलता है, ये तो दस्तूर है, ये भी कहना पड़ता है क्या साहब? अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रही रहे हो तो अब ये लो, पकड़ो। ये क्या साहब जी, सिर्फ 10 रुपए? क्या 10 रुपए? और तुम्हारे लिए सिर्फ है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। समझ गया साहब जी, समझ गया। 1 से 9 कदम जाएंगे तो 10। अब लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। काम के वक्त पता नहीं क्या क्या मुसीबत आ जाती है। धत। भाई मुझे 10 रुपए की मिठाई देंगे, बहुत भूख लगी है। हाँ देता हूँ। क्या बात है भाई, लगता है सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। हाँ भाई, बहुत भूख लगी थी। तो फिर और 2 मिठाई दूं? लेकिन मेरे पास तो और पैसे नहीं है भैया। पता है, महादेव चाचा ने मुझसे 1 ट्रक माल उतरवाकर महादेव चाचा ने मुझसे सिर्फ 10 रुपए पकड़ा दिए, सिर्फ 10 रुपए। अरे ये क्या बोल रहे? पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए? वो तो ये भी नहीं दे रहे थे, कहा कि तुमने पैसों की बात तो मुझसे की नहीं थी, तो मेहनताना किस चीज की? ये तो बिल्कुल मूर्खों का देवता लग रहा है। ऐसे देवता से बहुत वरदान मिल सकते हैं। अब तो मजा ही मजा है। भाई आपकी दुकान पर कोई काम मिलेगा क्या? जो भी कहेंगे, जो भी काम कहेंगे, मैं करने के लिए राजी हूँ। नहीं भाई, मेरी तो बस छोटी सी दुकान है, खुद ही संभाल लेता हूँ मैं। काम नहीं है? अच्छा ठीक है। अरे ओ भाई, सुनो जरा,
आप मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है, तो क्या काम कर सकते हो तुम? मैंने पहले कभी काम नहीं किया है, लेकिन आप मुझे जो भी काम देंगे मैं अच्छे से कर लूंगा। अच्छा, ऐसा है, ये तो सही कहा तुमने। इसे बेवकूफ बनाकर मैं अपना काम हासिल कर ही लूंगा। मेरी मेहनत भी बच जाएगी। चलो चलो, मेरे पोल्ट्री में चलो, तुम्हारे लिए एक काम है वहाँ। चलो चलो। अरे ये तो मुर्गियाँ हैं। हाँ, इन सारी मुर्गियों में से मैं तुम्हें 2 टोकरी मुर्गियाँ दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुर्गियाँ तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हर दिन मुर्गियाँ जो अंडे देंगी ना, वो सारे मेरे होंगे। मतलब सारी मुर्गियाँ मेरी और सारे अंडे तुम्हारे, मतलब आपके, यही ना? एकदम एकदम, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना तुमने, बिल्कुल सही। सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। मुर्गियों को अच्छे से संभाल कर रखना और इनका अच्छी तरह ख्याल भी रखना, ठीक है? अरे मेरी मुर्गी और मैं ही इनका ख्याल नहीं रखूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओहो, कैसे हो श्रीधर? मुर्गियों को खाना दिया कि नहीं तुमने? हाँ, देखिए तो सारे अंडे मैंने आपके लिए संभाल कर रख दिए हैं। ये लीजिए। अच्छा बेटा श्रीधर, हर दिन ये मुर्गियाँ इतने सारे अंडे देती है, वो कहाँ गायब हो जाते हैं? हाँ, क्या तुम सारे बेच देते हो? अरे बेटा, घर के लिए भी कुछ अंडे रख सकते हो ना? माँ, वो तो माधव भैया आकर ले जाते हैं। ले जाते हैं मतलब तुम मुर्गियों को खाना खिलाते हो और वो अंडे लेकर चले जाते हैं? हाँ माँ, माधव भैया ने मुर्गी देते वक्त ही मुझसे कह दिया था कि मुर्गियाँ मेरी और सारे अंडे माधव भैया के। अरे बेटा, तुम कितने बेवकूफ हो। हर दिन इन्हें खाना खिलाते हो, मुर्गियाँ अंडे देती है और वो कोई और लेकर चला जाता है। अरे बेटा, तो फिर मुर्गियाँ लेकर तुम्हें क्या फायदा मिला? हाँ, सही कहा माँ, मैंने तो ये पहले सोचा ही नहीं। तो अब क्या करूँ मैं? अरे ये क्या? यहाँ तो एक मुर्गी कम लग रही है। हाँ? आखिर क्या बात है श्रीधर? अरे हाँ, कल मैंने एक मुर्गी खा ली है माधव भैया। क्या खा ली है मतलब? हाँ, हमारी बीच यही बात हुई थी ना कि मुर्गियाँ मेरी और अंडे आपके। सुनो श्रीधर, मुझसे गलती हो गई। अब मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा, मुझे माफ कर दो। तुम एक काम करो, तुम मेरी पोल्ट्री में काम करते हो ना, आज से मैं तुम्हें अपने पोल्ट्री में नौकरी दे दूंगा, ठीक है? चलेगा ना? पोल्ट्री में नौकरी मिलने के बाद श्रीधर मन लगाकर काम करता है और इसी तरह से श्रीधर और श्रीधर का परिवार हंसी खुशी जिंदगी बिताता है।